मस्ती बना लो, और हिंदुस्तान में तो जरूर बना लो, क्योंकि यहाँ जितनी टांग खिंचाई होती है, और अपने ही करते हैं सारे अपने। जिस दिन तुम नकाब हटा कर देखोगे ना, सब अपने लोग मिलेंगे। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं। जिंदा करो, और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा करो, और उत्साह से तुम विजेता बनो। ये दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ हो गई है। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है जो कि तुमसे ये बोलता है कि भाई इससे तो नहीं हो पाएगा। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए। पार्थ, विजय तुम्हारी ही होगी। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे, तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कोई संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है, उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़ी वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। अच्छा पता है, चीटिंग करने में लड़के और लड़कियों के एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होता है। लड़की की दोस्त पीछे से क्वेश्चन पूछेगी ना, तो लड़की ऐसे करके छुपाए रहेगी, और उसके बाद बोलेगी आंसर पता, तो कई बार गलत आंसर भी बता देगी कि भाई ये लिख दे, ये सही होगा, ये करते ये सही होगा। लड़कों में कोई बोलता है भाई आंसर बता दे, ले भाई शीट रख ले, एक्सचेंज ही कर लेते हैं। नाम तो नहीं लिखा ना तूने? नहीं भाई अभी का। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ।
और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। पागलपन की तरह काम करते हैं, न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। तो एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। सत्तू सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम। बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। हम गलत है ये मानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए। राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है कि वही बॉटनी जूलॉजी को एक उसका स्कोर कम हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है। तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक्सेल करना है उसमें, लेकिन ऐसा करना है कि पूरे में पूरे आएंगे नहीं। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हमेशा उसमें पूरे में पूरे ला सकते हो, इसका मतलब बाकी दोनों में तुम अगर बीच में भी रहोगे या थोड़ा सा अबव एवरेज भी रहोगे तो काम हो गया तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल करना है। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और एक झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही समाज। पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था, बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे एविडेंस लगा के पढ़ते थे जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, वरना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर देते, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। सर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ सर। एमबीबीएस कर रहे हो? हाँ सर। आओ इधर आओ, तुमसे अच्छा कौन बताएगा, तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, बताओ। मेरा नाम विवेक है, मैं मामूली गांव से एक नॉर्मल सा बच्चा था। मैं सर का वीडियोस 3 साल पहले ऐसे ही देखते देखते
सर का वीडियो पूरा सर का वीडियो से ही देखते प्रिपरेशन किया था और मैं ऑल इंडिया 4000 रैंक आया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सर का आशीर्वाद लेने के लिए आए हूँ। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। अरे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पायदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेगा, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो, यहाँ पे तुरंत क्या कर लीजिए, पढ़ लो। जिनको लगता है ना कि हम बहुत बड़ा ग्रुप बना लेंगे, बहुत सारे दोस्त बना लेंगे, तो बड़ी अच्छी लाइन है कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। करना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग रहा हूं।